नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ, जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। जहाँ भारत में क्रिकेट की पहचान खिलाड़ी की मेहनत और जुनून से होती है, क्या अब वह सिर्फ एक राजनीति अखाड़ा बन के रह गया है? भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक धर्म के तमाम है। हमारे देश में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस भूमि पर पैदा हुए हैं, जैसे विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन इन सब बातों को जानकर फिर भी ये सवाल उठता है कि दोस्तों, क्या भारतीय क्रिकेट का नेतृत्व सही आदमी के हाथों में है या नहीं? अभी हाल ही में बीसीसीआई ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने कई लोगों को हैरान करके रख दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय परिषद को जैसा को आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला बहुत से लोगों को यह सही नहीं लगा था, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह भाई भतीजावाद नेपोटिज्म का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आईसीसी के प्रेसिडेंट जैसा, जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, जैसा का क्रिकेट से सीधे कोई बड़ा रिश्ता नहीं है। जैसा ना तो कोई बड़े क्रिकेटर रहे हैं और ना ही जैसा क्रिकेट की दुनिया में अपना कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सवाल ये उठता है कि दोस्तों, तो फिर क्यों एक ऐसे व्यक्ति को, जो क्रिकेट की बारीकता को आसानी से नहीं समझ सकता, उसको इतना बड़ा पद क्यों दिया गया है? आखिर इसके पीछे का असली रीजन क्या है? यह मामला सिर्फ जैसा का नहीं है दोस्तों। यह एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है, जो हम और आप से बहुत परे है। इससे यह साबित होता है कि भारत में क्रिकेट की योग्यता से ज़्यादा प्रभाव के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। बीसीसीआई, जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर क्रिकेट बोर्ड है, उसके पास कई ऐसे अनुभवी और योग्य लोग भी हैं, उसके बावजूद भी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही क्रिकेट को समर्पित कर दिया है। जैसे सौरव गांगुली जैसे पूर्व कप्तान, जिन्होंने क्रिकेट को एक नई दिशा दी थी, और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी, जिन्हें क्रिकेट का द बाल कहा जाता है। क्या इन लोगों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का प्रेसिडेंट नहीं बना सकती थी? तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जैसा ने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनने के बाद काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोस्तों, क्या उनका काम इतना असाधारण है कि उन्हें सीधे आईसीसी के सबसे बड़े पद पर बैठा दिया जाए? इस फैसले से यह साफ पता चलता है कि दोस्तों, इस कदम से भारतीय क्रिकेट की छवि पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। जब योग्यता को नज़रअंदाज करके किसी राजनीतिक पहुँच वाले व्यक्ति को बड़ा पद दे दिया जाता है, तो यह खेल के साफ मृत्यु के खिलाफ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों, यह भारतीय क्रिकेट के लिए आने वाले समय के लिए यह एक काला दिन है। जब आप योग्यता को पीछे छोड़कर भाई भतीजावाद का बढ़ावा देते हैं, तो आप सीधे क्रिकेट की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, जो क्रिकेट में साफ या देखने को नहीं मिलता है। योग्यता के हिसाब से आपका चयन किया जाता है और उसके हिसाब से यह चलता है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ क्रिकेट को जिए, न कि सिर्फ उसे एक व्यापारिक साधन माने। यह समझना जरूरी है दोस्तों कि आईसीसी का अध्यक्ष सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व के क्रिकेट का नेतृत्व करता है। उसे क्रिकेट के नियमों, खिलाड़ियों के हितों और खेल के विकास के बारे में उसको जानकारी काफ़ी डीप में होनी चाहिए। क्या आईसीसी के प्रेसिडेंट जैसा के पास ये है? बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये साफ नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया गया है और सीधे राजनीतिक पहुँच से लेकर डायरेक्ट उन्हें आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये साफ क्रिकेट में गलत किया जा रहा है। हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है दोस्तों, कि हम सब मिलकर इस पर सवाल उठाएँ और इस सिस्टम को राजनीतिक से नहीं, बल्कि योग्यता के हिसाब से इसका चयन होना चाहिए। और हमें यह उम्मीद करना चाहिए दोस्तों, कि भारतीय क्रिकेट सिर्फ एक व्यापार का साम्राज्य न बने, बल्कि वह खेल के उन मूल्यों को बनाए रखे, जिससे वह जाने जाते हैं। तो आज का सवाल मेरा यही था दोस्तों, कि क्या भारतीय क्रिकेट में भाई भतीजा
Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji supervise entire project, and it is not the largest stadium in India, it's largest stadium in the world. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is thinking big way. So when he was the president of Gujarat Cricket Association, he gave us a task to build largest infrastructure in the world. We have a indoor academy, outdoor academy, as well as we have exclusive at January 2020. If you look at this future of the stadium, it's a LED concept over here. The LED which we built into the stadium, it has a capacity of 3000 lux. So as per standard norms, you need 2000 lux at the center. We have 4 dedicated dressing room and we have gym in each dressing room. And as far as pitch is concerned, we have 11 strips together. You will find not more than 7 strips in other stadium. गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का दूसरा मोटिव है कि भी क्रिकेट का पैसा क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में भी जाए. हम भी दूसरे स्पोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए अदर स्पोर्टिंग एक्टिविटी भी हमने इधर करी हुई है. GCA और BCCI दोनों में एक्साइटमेंट है बिकॉज 2 बेस्ट टीम आर प्लेइंग. इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंचना है, इसलिए टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है. तो क्या आज का क्रिकेट भाई भतीजावाद के दलदल में नहीं फंस रहा है? क्या आपके हिसाब से ऐसा ही है दोस्तों कि योग्य लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाए और राजनीतिक पहुंच वाले लोगों को सीधे डायरेक्ट बड़े पद पर बैठा दिया जाए? इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.